नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिंधु जल संधि पर विचार करें, पाकिस्तान ने की रहम की गुजारिश, भारत ने भी दिया जवाब। तो सेना पीओके पर कब्जे के लिए तैयार थी। पूर्व डीजीएमओ ने पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर और क्या क्या कहा। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई समय सीमा तय कर सकता है? क्या कहता है संविधान? दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे थरूर, ओवैसी समेत 30 सांसद। मोदी सरकार ने दिया ये काम। आतंकवाद पर फंड का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, राजनाथ सिंह बोले, फिर से विचार करें IMF। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक वह सीमा पार आतंकवाद को समर्थन संरक्षण देना पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता। पाकिस्तान को न केवल इसे समाप्त करना होगा बल्कि उसके प्रयास भरोसेमंद भी होने चाहिए। कैबिनेट सचिव को मंत्रालय की ओर से भेजी गई मासिक रिपोर्ट में सचिव देवश्री मुखर्जी ने लिखा है कि पहलगांव में 22 अप्रैल को बर्बर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के बाद पीओजे वापस लेने के लिए युद्ध एक विकल्प है। आज के युद्ध केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़े जाते हैं। ये बात डोकलाम संकट का सामना करने वाले पूर्व सैन्य संचालन महानिदेशक ने कही है। उनका मानना है कि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर था। भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और इसे तब तक नहीं लड़ा जाना चाहिए जब तक कि भारत ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लिया हो। विधानसभा से पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सवाल किए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजकर राय मांगी है। हालांकि राष्ट्रपति ने जिन सवालों पर राय मांगी है उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सभी सवाल फैसले के इर्द गिर्द ही हैं। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वहां के राज्यपाल RN कवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिका में राज्य सरकार ने राज्यपाल पर जरूरी विधेयकों को लटकाने का आरोप लगाया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने तय किया है कि वह कई देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बड़े कूटनीतिक अभियान के तहत सरकार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से भारतीय नेताओं को अलग अलग देशों में भेजेगी। भारत सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले प्रतिनिधिमंडल या उनके सदस्यों की सही संख्या के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं की ओर से कहा गया है कि 30 से ज्यादा सांसद इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों की सराहना की। जानकारी दें कि हाल के लिए दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का लोन मंजूर किया है। आज भुज एयरपोर्ट स्टेशन पर जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त धन का बड़ा हिस्सा अपने देश में आतंकवादी ढांचे पर खर्च करेगा। भारत चाहता है कि IMF पाकिस्तान को दिए जाने वाले धन पर पुनर्विचार करे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।